करते हैं, है ना। भाजपा वाले हैं तो वो जय श्री राम करके हिंदुओं को उकसाएंगे, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाएंगे कोई मुद्दे उठा के। तो इसी तरह से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे देश का नुकसान हो रहा है। पूरा जो सामाजिक ताना बाना जो हमारा है ना, वो टूट रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाजपा के जो राम भक्त लोग हैं बहुत छाती पीट रहे हैं सिद्दीकी के बयान पर कि सिद्दीकी महिला विरोधी हैं, ये है वो हैं। तो मैं उनको भी बता दूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा महिला विरोधी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी तो अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव होने वाली है, 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। एक समाज के लोग हैं जो कि दूसरे समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरे समाज के लोग हैं जो फिर से उन समाज पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर है, उनसे जानते हैं इनका ये इस पूरे बयान को लेकर के उनका क्या राय है। क्या हमारे बिहार में जातिवाद खत्म होगी या नहीं होगी, या जातिवाद के नाम पर ही आज तक चुनाव होते आया है। क्या ये जातिवाद हमारे बिहार को और बर्बाद करेगी या बिहार के लिए कितनी अच्छी है, यह उनसे जानने का सबसे पहले कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, पहले हमारे चैनल में धन्यवाद आपका। सर, अब कुछ ही दिन पहले का कल का बयान है, अब्दुल बारिकी सर है जो कि काफ़ी ऐसे बयान देते हैं जो कि बॉब कट और लिपस्टिक को लेकर के कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के ऊपर जितने भी उनके विपक्षी दल, उनका कहना है कि स्वर्ण समाज के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं, स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिद्दीकी साहब को तो मैं एक अच्छे राजनेता के रूप में देखता हूं। अब तक जो उनका कार्यकलाप रहा है, गंभीर राजनेता हैं। और मुझे लगता है कि दिलचस्प बात है कि जो उनकी पत्नी है नूतन सिन्हा, वो भी सवर्ण समाज से ही आती है। बहुत दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नूतन सिन्हा नाम की महिला से प्रेम विवाह किया है, तो वो भी सवर्ण समाज से ही आती हैं। तो सिद्दीकी साहब को मैं अच्छे राजनेता के रूप में देखता हूं, लेकिन उनका ये जो बयान आया है, इस बयान को मैं सरासर गलत मानता हूं। ये जो बॉब कट और लिपस्टिक वाला बयान आया है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि यदि आपने किसी खास जाति की महिलाओं को टारगेट किया है, सवर्ण समाज की, तो वो भी गलत है, वो आपको शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, यदि बॉब कट और लिपस्टिक की बात है तो ये तो किसी महिला का पर्सनल चॉइस है कि वो लिपस्टिक लगाए या नहीं लगाए। जैसे कोई मर्द चंदन लगा के घूमता है, टीका लगा के घूमता है, या कोई मर्द दाढ़ी बढ़ा के घूमता है, मूंछ बढ़ा के घूमता है, तो उसका पर्सनल चॉइस है। तो इसलिए उसमें सिद्दीकी साहब के पेट में नहीं दर्द करना चाहिए। मुझे जो सूचना है कि शायद उन्होंने इस बयान के लिए खेद प्रकट कर लिया है। अगर खेद नहीं भी प्रकट किया हो तो अभी भी समय है, खेद प्रकट कर लें, इस विवाद को शांत करें। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि भाजपा के जो राम भक्त लोग हैं बहुत छाती पीट रहे हैं सिद्दीकी के बयान पर कि सिद्दीकी महिला विरोधी हैं, ये है वो हैं। तो मैं उनको भी बता दूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा महिला विरोधी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी तो अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देता है। सिद्दीकी साहब तो कम से कम पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी बिता रहे हैं ना, तो इसलिए भाजपाइयों को इस पर कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। और इधर पिछले कुछ महीना में आपने सही कहा कि बहुत सारे इस तरह की बयानबाजी हुई है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जिससे पूरे समाज में एक मतलब वैमनस्यता फैली है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है जो नहीं होनी चाहिए। जी सर, इस कुछ दिन पहले मनोज झा जी के द्वारा भी स्वर्ण वर्गो ठाकुरों पे बहुत बड़ा टिप्पणी किया गया और उनके विपक्ष में अभी हाल ही में जेल से रिहा हुए थे आनंद मोहन जी, वो बोल रहे हैं, भरी सदन में बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का बयान आता है तो जीभ काट करके संसद के ऊपर फेंक देंगे। उस पर फिर आप क्या कहेंगे? अब इसमें मैं दर्शकों को यही बताऊं कि जो मनोज झा को भी मैं एक अच्छे राजनेता के रूप में मानता हूं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे विचारों के हैं, अच्छे वक्ता हैं। और उन्होंने संसद में कविता पढ़ी थी, एक ठाकुरों पर कविता। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई कविता है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बड़े दलित साहित्यकार थे इस देश के। उनकी आत्मकथा है जूठन, वो भी बहुत लोकप्रिय हुई है। और देखिए, इस कविता का भाव यही है कि सब कुछ ठाकुर का है और एक गरीब आदमी की दृष्टि से कविता लिखी गई है कि मेरा क्या है। तो इस कविता में कहीं भी किसी जाति को नहीं टारगेट किया गया है। ये एक समाज में जो हमारा जो सामंती समाज है, सामंती सोच जो है, उस पर कटाक्ष किया गया है। और कविता पाठ के बाद मनोज झा ने कहा भी था, सदन में कहा था, मैंने वीडियो देखा है, कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है और सदन में कई लोग हैं जिनके अंदर में एक ठाकुर है। मतलब मनोज झा किसी जाति के विरोध में नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो आनंद मोहन की आपने बात की, तो आनंद मोहन पर तो सब दर्शक जानते ही हैं, ये तो सजा याफ्ता खूनी है। अभी 16 बरस जेल से काट के आया है। इसने गोपालगंज के डीएम का, दलित IAS थे, कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। तो आनंद मोहन को एक अपनी नेतागिरी चमकाने का मौका मिल गया कि राजपूतों का ये नेता बनना चाहता है, तो एक नेतागिरी चमकाने का मौका मिल गया। तो अब वो मतलब सड़क छाप गुंडों वाली भाषा बोल रहा है कि मैं सदन में रहता तो जीभ काट के फेंक देता, ये वो।
ये क्या दिखाता है? एक तरफ सरकार ने आपको अच्छे आचरण के आधार पर जेल से बाहर किया है और जेल से बाहर आके आप जीव काटने की बात कर रहे हैं, यही आपका अच्छा आचरण है। तो ये सब जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है 2025 में जो विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आरजेडी के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि एमवाई समीकरण से वो बिहार में जातिवाद करके कहीं कहीं वो चुनाव जीतते हैं, मुस्लिम और यादव को लेकर के इस बार क्या लगता है ये फॉरवर्ड में भी क्या आप दो गुटों में बांट करके अपने वोट बैंक राजनीति के लिए इस तरीके से आरजेडी के तमाम जितने भी नेता उनसे इस तरह का बयान दिलवाते हैं क्या वो? देखिए पूरे देश में, ये बस बिहार के संदर्भ में मैं नहीं कहूँगा, पूरे देश में एक ट्रेंड हो गया है पिछले कई सालों से धर्म और जाति के नाम पर वोट लेना। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो अब वो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कराती है ना, और उसके बाद फिर हिंदुओं को डराती है कि हिंदू खतरे में है ना, कोई मुद्दा उठा के, और फिर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करती है, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो उसी तरह से बाकी पार्टियां भी वही है। जैसे आपने कहा कि राजद है तो उसका माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, या जनता दल यूनाइटेड, हमेशा समय समय पर आरोप इस तरह लगता रहता है। आरोप सब पर लगता है। नरेंद्र मोदी पर गुजरात में दंगे कराने के आरोप लगे हैं, बड़े बड़े आरोप लगे हैं। तो ऐसा नहीं कि राजद ही कटघरे में खड़ा है ना। तो यहाँ सभी, और जो जनता दल यूनाइटेड है, पलटू राम की जो पार्टी है, आप जानते हैं उसका लवकुश समीकरण है, वो कुर्मी कोयरी की राजनीति करती है ना। तो कोई चिराग पासवान है तो वो उनका दलित वोट बैंक है, दुसाधों पर उनकी विशेष दृष्टि रहती है। तो कोई सन ऑफ मल्लाह बन के घूम रहे हैं, है ना। तो इसलिए बस आरजेडी को अलग से कहना थोड़ा अन्याय हो जाएगा आरजेडी के साथ। यदि कांग्रेस और वामपंथी दलों को छोड़ दें तो लगभग सभी पार्टियां जो इस देश में हैं वो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, है ना। भाजपा वाले हैं तो वो जय श्री राम करके हिंदुओं को उकसाएंगे, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाएंगे, कोई मुद्दे उठा के। तो इसी तरह से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे देश का नुकसान हो रहा है। पूरा सामाजिक ताना बाना जो हमारा है ना वो टूट रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सर तो हमारे साथ अमिताभ कुमार सर थे और जो पूर्व आईपीएस है, उनके तमाम इन मुद्दों पे आप लोगों को उनका क्या राय था बताने का कोशिश किए, उनके माध्यम से जानने का कोशिश किए कि जिस तरीके से हमारे बिहार में जातिवाद को लेकर के हमेशा से जातिवाद हमारे बिहार में रही और आज भी कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी पर जातिवाद पर टिप्पणी करती है। बाकी आप लोग को क्या राय इस जातिवाद पूरे बिहार के राजनीति को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा।